हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। स्वागत है आप सभी का आपके रीडिंग में। और आज जैसे कि आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनका एक्शन, हम सब देखेंगे। वो सारी चीजें देखेंगे। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल करके रखे हुए हैं। हाँ, हर बार की तरह पिका कार्ड रीडिंग होगी। 3 पाइल्स हैं यहाँ पर। पाइल नंबर 1 पे है ये ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट, आप देख लीजिए। जो भी पाइल आपको कुछ याद आता है या फिर आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, आप वही पाइल चूज कर सकते हैं। तो ये थी पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 पे है ये। पाइल नंबर 3। सो या गाइस, जो भी पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, आप उस पाइल को चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये ब्रेसलेट चूज किया है, पाइल नंबर 1, देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं और क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। लेट्स सी। कार्ड्स देखते हैं हम आपके। ओके, 5 ऑफ कप्स पहला कार्ड है हमारे पास। 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द वर्ल्ड। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड। एक मिनट। पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तीनों पेजेस हैं हमारे पास। इंटरेस्टिंग। पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। इंटरेस्टिंग। गाइस, सबसे पहले मैं आपके साइन बता देती हूँ। तो हमारे पास है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हमारे पास है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हमारे पास है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हमारे पास है फायर साइन, एरीज, लियो, सैज। एंड हमारे पास जो स्पेसली है वो है सैजिटेरियस, लिब्रा और अर्थ साइन हमारे पास स्पेशल है। सो या गाइस, साइन मैंने बता दिए। एक्चुअली इस पाइल ये पाइल जिन्होंने भी चूज किया, पाइल नंबर 1, मैं देख पा रही हूँ कि उनका ब्रेकअप हो गया, ठीक है। लेकिन ब्रेकअप के बाद भी फीलिंग्स आपकी तरफ से भी है और उनकी तरफ से भी है। हमारे पास 2 ऑफ कप है। हमारी पाइल में ये सब कुछ होता है, 2 ऑफ कप्स और द लवर ना, सब कुछ होता है। लव रीडिंग में सब कुछ होता है। एक्चुअली हर कोई चाहता है कि आए। और एक कार्ड है द सन का। ओके, सो ब्रेकअप हो गया, लेकिन फीलिंग्स अभी भी आपके पास, आपके अंदर भी है, उनको लेकर उनके अंदर भी है। एक्चुअली ब्रेकअप ना उनके अनमेच्योरिटी के कारण हुआ। हमारे पास 3 पेजेस का है जो बताते कि अनमेच्योरिटी थी कहीं ना कहीं। उनने सही डिसीजन नहीं ले पाए, यू नो व्हाट, कहीं ना कहीं नहीं पहचान पाए कि ये जो है, ये पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड हमें क्लोज बॉन्डिंग के बारे में बताता है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड ट्रू लव, एंजॉयमेंट के बारे में बताता है। एंड ये पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें अट्रैक्शन एंड सोलमेट्स के बारे में भी काफी बार बता देता है। ये पैशन के बारे में भी बताता है, ग्रोथ के बारे में भी बताता है। सो अगर मैं ओवरऑल कार्ड्स के हिसाब से देखूं तो कहीं ना इनके अंदर बचपना बहुत है, ठीक है, जिसके कारण ना इन्होंने ब्रेकअप कर लिया ना, नहीं समझ पाए इस रिलेशनशिप को। लेकिन ये रिलेशनशिप सोलमेट रिलेशनशिप है, क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ कप्स भी है और पेज ऑफ पेंटिकल भी है, जो बताता है कि सोलमेट रिलेशनशिप है। और अगर मैं बात करूं उनकी करंट एनर्जी की, तो देखिए ये ना बहुत ज्यादा उदास है। आप ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड देख रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा उदास है। इन्हें ना
ब्रेकअप के बाद में ये बात रियलाइज हुई है कि आपके साथ क्या बॉन्डिंग थी इनकी, आप बिल्कुल यूनिक थे। इस बात की भी इन्हें ब्रेकअप के बाद रियलाइज हुई है कि आप सबसे अलग थे। व्हाट, ब्रेकअप के बाद शायद इनका एक्चुअली बचपना है ना, तो ये रुके थोड़ी ना होंगे, ये भंवरे की तरह कभी इधर कभी उधर उड़ते रहते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये दूसरे के साथ में रह करके आए होंगे ना, रह करके देखा होगा इन्होंने, तो उनको रियलाइज हुआ है उन्हें कि आप बिल्कुल यूनिक हो, आप सबसे अलग हो। सो इनको इस बात के रियलाइजेशन है, कहीं ना कहीं जो इन्होंने किया है उस बात का रिग्रेट है इन्हें। जो भी इन्होंने इस रिलेशनशिप खराब किया ना, उसका रिग्रेट है। लेकिन कहीं ना प्यार अभी भी है, टू ऑफ कप्स भी है, पेज ऑफ कप्स भी है। प्यार है, अट्रैक्शन बहुत है आप दोनों में, बॉन्डिंग जो है आपकी वो बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है आप दोनों की। कहीं ना ये एक कर्मा था जो फेस किया। मुझे लगता है ये बचपना था, तो शायद इनकी जो पास्ट लाइफ रही ना, उसमें भी इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, बहुत लोगों को हर्ट करते हुए आए होंगे, क्योंकि ये ऐसी एनर्जी है, यू नो ऐसी एनर्जी है जहां पर अगर थोड़ा सीरियस होने की कोशिश करे ना कोई इनके साथ, तो ये वहां से निकल लेते हैं। ये रिलेशन में रहते हैं, लेकिन कोई सीरियस जैसे होता है रिलेशन में, ये वहां से निकल लेते हैं, कट लेते हैं ये वहां से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से बहुत लोग हर्ट हुए, और कहीं ना आपको भी इन्होंने हर्ट किया। तो कहीं ना कहीं ये कर्मा था जो इन्होंने फेस किया है। काफी ज्यादा रिग्रेट हुआ है इन्हें उस बात का, और मैं आज देख पा रही हूँ कि एक्शन लेना चाहते हैं आप, ये अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। हमारे पास टू ऑफ कप्स के साथ में एक नाइट ऑफ स्वॉर्ड का एनर्जी है, जो कि ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी जो है बहुत रफ्तार वाली है, और बहुत तेज एनर्जी है। फास्ट ना कुछ ये एक्शन लेने वाले हैं इस रिलेशन के लिए, क्योंकि इनको ये चीज रियलाइज हो गई है कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, आप दोनों के बीच में किस तरीके का कनेक्शन है, इनको इस बात की रियलाइजेशन हुई है इस ब्रेकअप के बाद। इस ब्रेकअप के बाद ये कहीं गए होंगे ना, तो वहां इन्हें इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली, वहां इतना प्यार नहीं मिला जितना आपसे मिला है। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं मिला जो आपने इनको दिया। तो कहीं ना कहीं वहां से धोखा या फिर वहां से ठोकर खाने के बाद इनको समझ में आया कि हाँ, आप क्या थे इनके लिए। अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं, आप आपको लेकर, आप दोनों के बीच में बहुत अट्रैक्शन है। और ये कार्मिक साइकिल था एक्चुअली, ये गुड फ्यूचर का भी कार्ड है, एक साइकिल का भी कार्ड है। सो ये कार्मिक साइकिल था, जस्टिस का कार्ड, और ये कार्ड मुझे यही बताता है कि ये कार्मिक साइकिल था जो कि अब कंप्लीट होने वाला है, जो कि अब कंप्लीट हो जाएगा जब ये एक्शन लेंगे ना, ये कंप्लीशन ही है, होने वाली है। यहाँ पे नंबर 9, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 मतलब इनर कंप्लीशन, ओके। सेपरेशन का कार्ड है, सेपरेशन है, लेकिन 9 है, मतलब कि अब 10 पे कंप्लीट हो जाता है साइकिल। ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है। तो कहीं ना कहीं ये जो साइकिल है ये एंड होने वाला है। ये जो कर्मा था, जो इनको मिलना, जो लेसन इनको सीखने थे, वो ये सीख चुके हैं। और अब जो आएंगे ना, ये बिल्कुल अलग पर्सनालिटी होगी एक्चुअली, बैलेंस पर्सनालिटी होगी बिल्कुल। वो बचपना कहीं ना कहीं ये ना अब होगा इनके अंदर। रोमांटिक बहुत होंगे एक्चुअली, मैं आपको बता दूं, रोमांटिक तो बहुत होंगे ये। और कहीं ना कहीं इनको ये बात समझ में आ गई है कि आप इनके सोलमेट हो। इनको ये बात भी समझ में, हालांकि नहीं जानते होंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, इनको नहीं पता होगा क्या होता है सोलमेट, क्या होता है ट्विन फ्लेम्स, इनको क्या होते हैं स्टार सीड्स, इन्हें कुछ नहीं मालूम होगा उस बारे में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये कनेक्शन ना ऐसी कनेक्शन नहीं है, ये कुछ ना कुछ चक्कर है, इसलिए मतलब इनको ये रियलाइज हो गया कि ये कनेक्शन ना ऐसे ही नहीं है, भगवान ने मिलवाया है। इन्हें इस बात की तो रियलाइजेशन हो गई है। इनको जितने लेसन सीखने थे वो ये सीख चुके हैं, और अब ये आएंगे। एक्शन का कार्ड है हमारे पास यहाँ पर, तो ये एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं विद इन 2 वीक्स, विद इन 2 वीक्स, विद इन 2 वीक्स ये आ जाएंगे आपके पास। मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा लग रहा है विद इन 2 वीक्स या फिर 2 मंथ,
ज्यादा से ज्यादा अगर टाइम लगेगा तो 2 महीने का या फिर 1-2 हफ्ते में ही आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि बहुत तेज वाला फास्ट एक्शन है इनका। तो कहीं ना इनको पता चल गया है आपकी अहमियत, जो लेसन एक कार्मिक साइकिल चला था इनकी लाइफ में, इनको सिखाने के लिए कि बेटा तुम जो कर रहे हो ना वो गलत है, वो ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो लेसन सीख के विद इन 2 वीक्स ये वापस आ जाएंगे। इनको समझ में आ गया है कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये एंजल्स का बनाया हुआ रिलेशनशिप है। ऐसा वैसा रिलेशन नहीं है जो ये पास्ट में करके आए हैं ना औरों के साथ, ये वैसी चीजें नहीं है। कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे शेयर की होगी अपनी पास्ट की बातें, कहीं ना कहीं इन्होंने बताया होगा अपने पास्ट के बारे में, तो जरूर बताया होगा, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये छुपाएंगे तो नहीं, कोई भी बात बता जरूर देंगे। कि ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि ये कुछ बातें छुपाते होंगे, छुपाते बिल्कुल नहीं है, लेकिन इनकी ये एनर्जी है कि जहाँ कोई सीरियस होने लगता है ना, ये वहां से कट लेते हैं। सो ऐसी एनर्जी है, लेकिन ये एक्शन लेंगे विद इन 2 वीक्स या 2 मंथ्स, ज्यादा से ज्यादा 2 मंथ्स, अदरवाइज 2 वीक्स में एक्शन ले लेंगे ये। सो या गाइस, इनके कुछ कार्मिक लेसन्स थे जो इनको सीखने थे, इसीलिए ये ब्रेकअप हुआ और ये सेपरेशन हुआ, ताकि ये सीख सके और समझ सके क्या है आपके साथ इनकी बॉन्डिंग। सो या गाइस, एक तो मैं ना काफी लेट हो गई रीडिंग में, मैं काफी लेट नाइट रीडिंग कर रही हूँ तो मैं फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी इसको खत्म कर रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट मैसेज थे वो तो मैंने आपको बता ही दिए। इनकी एनर्जी यही है कि अभी एक्शन लेंगे, क्योंकि इनको रिग्रेट हो गया, इनने लेसन सीख लिए जो सीखने थे, अब ये एक्शन लेंगे। सो या गाइस, पाइल नंबर 1 विद इन 2 वीक्स या 2 मंथ्स आपके लिए, ओके। और अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, स्वागत है आपके रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 चूज किया है, देख लेते हैं क्या एनर्जी आती है आपकी। एक्चुअली गाइज मैं काफ़ी लेट नाइट रीडिंग शूट कर रही हूँ, सो फटाफट करने की कोशिश करूँगी काफ़ी थक भी गई हूँ। सो देखते हैं क्या आता है आपके पार्टनर की एनर्जी में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द हर्मिट, द मैजिशियन एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 7 of Pentacles, 5 of Swords, 5 of Wands, 9 of Pentacles and the Sun. Okay. सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर है हमारे पास अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हमारे पास है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हमारे पास है फायर साइन, फायर साइन भी है हमारे पास, एरीज, लियो, सैज। और एयर साइन भी है हमारे पास, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हमारे पास जो स्पेशली है, फायर साइन स्पेशली है, एयर साइन स्पेशली है, ठीक है। और हमारे पास वर्गो स्पेशली है, ओके, वर्गो भी स्पेशली है। या सो गाइज, अगर मैं बात करूं पाइल नंबर 2 आपकी, तो कहीं ना इस रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर थे उनके पास 2-3 ऑप्शंस थे। आपके जो पार्टनर थे उनके पास 3 ऑप्शंस थे। पहला उनकी फैमिली, दूसरा आप, और तीसरा करियर। 3 ऑप्शंस थे उनके सामने, उन्होंने 2 ऑप्शंस चूज कर लिए, फैमिली एंड करियर। और आपको कहीं ना कहीं छोड़ दिया, ठीक है। सेपरेशन है, ऑफ कोर्स, बात तो नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं छोड़ दिया, ये कार्ड फैमिली के बारे में बताता है, ये मुझे करियर के बारे में बताता है, ये आप हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपने उनसे ये बोला होगा
कि हम बैलेंस बना लेंगे। अगर फैमिली प्रॉब्लम है तो आपने कहा होगा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा टाइम आने पर, लेकिन तब तक हम साथ रहते हैं। करियर और फैमिली, फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, करियर और फैमिली का तो आपने बोला होगा कि आप बैलेंस कर लो, मुझे थोड़ा कम टाइम दे देना, लेकिन हम रहते हैं एक साथ। लेकिन कहीं ना वो चीज इन्होंने करने की कोशिश भी की होगी कि ठीक है चलिए करते हैं कि थोड़ा कम टाइम, ठीक है बात हम थोड़ी कम कर लेंगे, लेकिन कहीं ना वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई आप दोनों के बीच में। ये पर्सन कम बात करने की जगह ना आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। उस चक्कर में आपने इनसे पूछने की कोशिश की, जब आप दोनों में बातें हुई तो झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा हुए हैं और कुछ ऐसी बातें इन्होंने आपको बोल दी जो कि आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर गई। आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और कुछ ऐसा इन्होंने बोला है आपको कि आपको हर्ट कर गई वो चीज, ठीक है। अब मैं बात करूं करंट इनकी एनर्जी की, कि करंट इनकी क्या है एनर्जी। तो देखिए ये ना उन दो चॉइसेस में भी खुश नहीं है जो इन्होंने चूज की थी, फैमिली एंड करियर, उसमें भी खुश नहीं है ये। इनको लगता था कि सारी चीजें इनके कंट्रोल में है, इनको लगता था कि सारी चीजें इनके कंट्रोल में है। ये इनकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी कि इनको ऐसा लगता था कि सारी चीजें इनके कंट्रोल में है। आप इनके कंट्रोल में हो, इन्हें ये भी लगता था, चाहे ये आपको किसी भी तरह घोस्ट करे, कुछ भी बोले, कैसे भी बोले, लेकिन आप कहीं नहीं जाओगे ना। इनको लगता था कि इनके कंट्रोल में हो आप, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज थी इनकी टूटी और इन्हें समझ में आया कि हाँ भाई आपकी भी एक रिस्पेक्ट है, आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कि इनको कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आई है। यू नो व्हाट, ये ना आपको दिखाते होंगे सोशल मीडिया और इन जगहों पे कि ये बहुत खुश है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। खुश बिल्कुल नहीं है, ये अकेले पड़ गए हैं एक्चुअली। आपको मैं बताती हूँ, इन्होंने फैमिली और करियर तो चूज कर लिया, लेकिन अब इन्हें ना वो भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ आगे। अकेले पड़ गए हैं ये, और ये आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया इन पे कि मैं बहुत खुश हूँ भाई, लेकिन ये खुश नहीं है बिल्कुल भी। दिखाते कुछ और है और अंदर कुछ और चल रहा है इनके ना। अंदर तो इनके तूफान मचा हुआ है, लेकिन बाहर ना ऐसे दिखाते हैं सबको कि मैं बहुत खुश हूँ, एक स्माइल मेंटेन की हुई है, फेक स्माइल अपने चेहरे पे। लेकिन कहीं ना ये उन चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं ना, समझने की कोशिश कर रही हैं, झगड़ा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या मैंने बोला ना, सारी चीजें ना अब ये एनालाइज कर रहे हैं। अकेले जब पड़े हैं ना ये, जब अकेले हुए हैं तब इनको समझ में आया है, और अब इन एक एक चीज को खोल रहे हैं, बारीकी से एनालाइज कर रहे हैं उस चीज को, और कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं स्टेप लेने की। एक्चुअली मुझे ऐसे यहाँ पे कोई कार्ड नहीं दिख रहा कि बहुत डिप्रेशन में है, ऐसे है वैसे है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ये एनालाइज जरूर कर रहे हैं कि गलती मेरे से कहाँ हुई है। ये कार्ड्स देख के मुझे लग रहा है ये एनालाइज कर रहे हैं कि गलती जो हुई है ना वो आखिर हुई कहाँ है। इनका फेस इधर है, ठीक है, इनका फेस इधर है, मतलब ये जो चीजें हैं ना ये इनको अकेला कर चुकी हैं। ये मैजिशियन की एनर्जी में थे तो इनको लगता था सब कुछ, ये सब कुछ कर सकते हैं, इनके कंट्रोल में सब कुछ है, ये सब कुछ हैंडल लेंगे। लेकिन अब इनको रियलाइज हुआ है कि नहीं, ये मेरी बेवकूफी है, मैं सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं ये स्टेप लेने की सोच रहे हैं, लेकिन नाइट की एनर्जी बहुत स्लो है, एक ही कदम बढ़ाने की सोचिए, वो भी बहुत सोच समझ के। व्हाट, ईगो प्रॉब्लम हो सकती है इस पर्सन की, कि ईगोइस्टिक हो, ईगो बहुत ज्यादा हो, ठीक है। लेकिन अब ये सब कुछ, द सन का कार्ड मुझे बताता है कि अब ये सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं एक्चुअली। जो लड़ाई झगड़े हुए, जो आर्ग्यूमेंट्स हुए, वो आपके साथ ना ये क्लियर करना चाहते हैं आप, इसीलिए ये स्टेप लेना चाहते हैं कि क्लियर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको ये रियलाइज हुआ है कि आपको इस बात ने हर्ट किया है। आप ऐसे पर्सन थे जो प्यार करते थे, हर वक्त इनके लिए रेडी रहते थे, इनके लिए हमेशा स्टैंड लेते थे, इनके लिए हमेशा रेडी रहते थे। नो, देखो प्रॉब्लम्स उनकी फैमिली में है, ठीक है,
प्रॉब्लम्स आपकी फैमिली में भी थी, लेकिन फिर भी आप इन्हें टाइम देते थे। इन्हें इस बात की भी रियलाइजेशन है। आप चाहे आपके पास कितना ही काम हो, चाहे कितनी फैमिली प्रॉब्लम, कितनी टेंशन हो, लेकिन आप इन्हें नहीं भूलते थे। आप चाहे दिन में 5 मिनट दो, 10 मिनट दो, लेकिन आप इन्हें टाइम जरूर देते थे। कहीं ना काफी चीजों में आप फंसे रहने के बाद भी आप इनके दिमाग में ना, आपके दिमाग में ना ये रहते थे, और आपको इनकी टेंशन रहती थी कि भाई आज मेरी बात नहीं हुई, पूछूं क्या है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन इनको अब ये बात अब दिख रही है, ये जो येलो लाइट दिख रही है ना, अब इनकी आंखें खुल रही हैं। जब ये अकेले पड़े ना, तब इनको रियलाइज हुआ है कि हाँ, मैंने सिर्फ 3 चीज थी, 2 चीजों को बैलेंस करने के चक्कर में मेरा जो सबसे मेन चीज थी मैंने उसको छोड़ दिया। जो मेरा सपोर्ट थी मैंने उस चीज को छोड़ दिया ना। जो हमेशा मेरा स्टैंड लेती थी, मेरे लिए हमेशा रेडी रहती थी, उनको मैंने छोड़ दिया। तो ये इस तरीके की जो थिंकिंग है ना, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं ये इस रिलेशनशिप में। सो स्टेप तो ये लेंगे, लेकिन बहुत स्लो है। टाइमिंग यहाँ नहीं है इनका कि क्या होगा, लेकिन स्लो एनर्जी है बहुत ज्यादा। 5 मंथ्स लग सकते हैं गाइस यहाँ पर। और मैं यहाँ देख रही हूँ 7755। जब भी ये आएंगे ना गाइस, तो आपको 55 एंजल नंबर्स दिखेंगे, 55 या फिर 555, ठीक है। आपको 909 नंबर भी, 909 एंजल नंबर, 777707 ऐसे एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे, ठीक है। जब भी आपकी लाइफ में इनको आना होगा, लेकिन बहुत स्लो है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा इनको आने में। स्लो एनर्जी है बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इनको ये बात समझ में आ गई है कि जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जो लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, ये इनकी गलती थी। ये इनका सबसे बड़ा गलत डिसीजन था। इस बात का इन्हें रियलाइजेशन हो गया है और अब ये सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं। सो विद इन 5 मंथ्स ये कभी भी आ सकते हैं, और जब आएंगे तो आपको एंजल नंबर 5577707 909 ये एंजल नंबर्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपको अभी दिखते भी हो, ठीक है, या फिर इनको दिखते हो, लेकिन इनको नहीं समझ में आएगी वो बातें, क्योंकि ये उस चीज से जुड़े हुए नहीं है। अगर उस चीज से जुड़े हुए होते ना, तो ये रिलेशनशिप को खराब ही नहीं करते ना, इतने आर्गुमेंट्स नहीं करते। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमेशा बैलेंस की बात करती है, लाइफ में बैलेंस। तो ये 3 चीजों में बैलेंस नहीं कर पाए, तो इट्स मीन्स ये स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब इन्हें थोड़ा अंदाजा होगा कि हाँ भाई, 3 चीजों में भी बैलेंस किया जा सकता है, लाइफ को बैलेंस के साथ लेकर चला जा सकता है। इन्होंने अपने करियर और फैमिली के लिए आपको छोड़ दिया। बैलेंस चाहते तो ये बैलेंस कर सकते थे 3 चीजों में। तो ये बात की इनको रियलाइजेशन है। ये आपसे माफी मांगेंगे, क्लियर करना चाहेंगे जो भी आर्ग्यूमेंट, जो भी इश्यूज रहे, तो ये वो क्लियर करेंगे। आप अभी सोशल मीडिया पे बड़ा खुश दिखा रहे होंगे कि बहुत खुश है, आपको अंदर से लग रहा होगा कि ये तो बहुत खुश है, इन्हें तो कोई दुखी, कोई मतलब रिग्रेट ही नहीं कि मुझे इतना कुछ बोला है, एक सॉरी भी नहीं। लेकिन इनके अंदर ना बहुत कुछ चल रहा है, इनको पता है आप हर्ट हुए हो, ये बात इन्हें पता है। सो आएंगे, ये सब कुछ क्लियर करेंगे, आपसे माफी भी मांगेंगे। द सन का कार्ड मुझे यही बताता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड हमारे पास अच्छा है, ठीक है, एंडिंग हमारे पास अच्छी है। सो या पाइल नंबर 2, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ये पिंक कलर का ब्रेसलेट चूज किया है, देखते हैं कि क्या आते हैं आपके कार्ड्स में। पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, द एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली गाइज मैं थोड़ी लेट हो गई वीडियो शूट करने में, लेट नाइट शूट करूं तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगी खत्म करने की रीडिंग। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 2 of wands, okay, the lover and the king of pentacles, okay। सो गाइज मैं यहाँ पे आपको साइन बता देती हूँ। हमारे पास है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हमारे पास है फायर साइन, और हमारे पास वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फायर साइन में है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पास स्पेशली है जेमिनाई और एरीज और जेमिनाई स्पेशली है हमारे पास,
ओके, सो गाइस, इस पाइल की अगर मैं बात करूं तो ये उन लोगों की पाइल है जहां पर आप लोगों की इमोशंस, आप लोगों की फीलिंग्स कभी ना समझी नहीं गई। कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं इस पाइल में, बट आपकी इमोशंस और आपकी फीलिंग्स, आपका प्यार ना कभी समझा नहीं गया एक्चुअली उनकी तरफ से। हमेशा ना हमेशा आपको यू नो व्हाट प्रूफ ही देना पड़ता है, अपनी अपनी हर बात का प्रूफ उनके सामने रखना पड़ता है। एक्चुअली आपके पर्सन जो है बहुत ईगोस्टिक लगते हैं मुझे, बहुत ईगोस्टिक है, एंड थोड़ी ऐसी एनर्जी है लीडरशिप वाली। नो, लीडरशिप मीन्स कि थोड़ा सा खुद का ही वो जोश रखते हैं ना, फादर एनर्जी जो हमारे घर में पापा की होती है कि सारे चीज पे खुद का कंट्रोल करना, एंड सब चीजों पे कंट्रोल करना, ठीक है, हर चीज को अपनी तरीके से चलाना। और नो सही होता है ना, लेकिन कोई चीज सही है, कोई बात सही है, लेकिन इनको गलत लग रही है तो इट्स मीन्स गलत। आप उसको फिर आपको प्रूफ ही देना पड़ता है ना, इनको प्रूफ के साथ। इनको बहुत मिच्योर है, बहुत ज्यादा मिच्योर है, लेकिन मैं बोलूंगी कि मिच्योरिटी के साथ ना कहीं ना हर चीज पे शक करने की आदत है। इस पाइल के जो भी पार्टनर है ना आपके, उन्हें शक करने की आदत है। सो या तो ये कहीं ना कहीं यही चीज रही है इस पाइल में भी। और ये पर्सन जो है ना अपना, आपको फीलिंग है, अगर इनकी इन पर्सन की अगर करंट एनर्जी बताऊं तो ये अपने जो पूरा रिलेशनशिप है ना उसको स्टडी कर रहा है, उसको बारीकी से ना देख रहे हैं, कहाँ क्या कमी छूटी है, कहाँ क्या टूटा है, कहाँ क्या फूटा है, ना बहुत बारीकी से उस चीज की जांच करना, नो उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझना। और कहीं ना यू नो ये गलत मतलब निकाल लेते हैं बातों का ना, गलत गलत मतलब जब निकलता है ना बातों का तो ये गलत सोच लेते हैं, ठीक है। फिर इनको मनाना भी मुश्किल होगा, अगर ये कभी नाराज हो जाए ना तो इनको मनाना भी मुश्किल है। तो इनकी जो करंट एनर्जी है ना ओवरऑल यही है। अगर ये सेपरेशन में है ना वेट ले रहे हैं, देख रहे हैं, आपका पेशेंस लेवल चेक कर रहे हैं कि कितना पेशेंस है आपके अंदर। आप बोलते हो ना कि हम आपको कभी, आपने इनको शायद बोला होगा कि हम आपको कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे, तो ये वही चीज आपकी ना टेस्ट कर रहे हैं कि देखते हैं कि कब तक नहीं छोड़ के जाते हो। यू नो ये सेपरेशन में बैठे हुए हैं और आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहे हैं। नो बट ऐसी पर्सनालिटी है कि हर बात में ना आपको टेस्ट देना पड़ेगा अपना, हर हर जगह पर कि मैं भाई हाँ देखो ये सच है। इन्हें विश्वास आसानी से नहीं होगा, यू नो व्हाट, आसानी से हर किसी पे भरोसा नहीं करेंगे ये। यहाँ पे कब दिया जा रहा है, भगवान की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन ये इंसान उस पर भी विश्वास नहीं कर रहा है। तो नो व्हाट, विश्वास ना इनको जब खुद पे खुद ट्रस्ट होगा तो ही मानेंगे, किसी की बातों में नहीं आने वाले ये इन्होंने आपको छोड़ा हुआ है ये देखने के लिए कि आप क्या करते हो, इनसे दूर होकर के क्या करते हो, इनके साथ लॉयल रहते हो या फिर आप आगे बढ़ते हो, या फिर यू नो ये आपके ऊपर शकी थोड़ा सा मिजाज है इनका, ठीक है, शकी मिजाज है इनका। लेकिन अगर इस रिलेशनशिप की बात करूं तो नो व्हाट, प्यार की बात करूं तो द लवर का कार्ड है जो कि कहता है कि हाँ प्यार तो है, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार के साथ शक है, और जहां प्यार में शक आ जाता है ना तो फिर वो रिलेशन खराब होने लगता है। लेकिन ये खुद वेटिंग पोजीशन में है, वेट कर रहे हैं, सबर है, आपका जो पेशेंस है उस लेवल को चेक करें कि आप किस हद तक इनका पेशेंस रखकर किस हद तक इनका वेट कर सकते हो। घोड़े पे सज संवर के तैयार हैं, ठीक है, लेकिन ये कोई स्टेप नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ये वेट में है, ये देख रहे हैं, यू नो ये बहुत शांति से खड़े होके देख रहे हैं कि इनको आगे प्रपोजल तभी देंगे हम जब ये अपने टेस्ट में पास होंगी। तो कहीं ना कहीं आपका टेस्ट चल रहा है इनकी तरफ से, वो आपको जांच रहे हैं कि क्या कुछ आप करते हो, दूरियां होने के बावजूद भी क्या कुछ करते हो, क्या नहीं करते हो। मैरिड लोगों की भी एनर्जी है यहाँ पे और अनमैरिड की भी है। यू नो अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हो ना तो इसका रिवॉर्ड के बदले आपको पता है क्या दिया जाएगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को यहाँ पे इंडिकेट करता है। ये मुझे ये एनर्जी दे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यहाँ पे आपको मिलेगा। यू नो व्हाट, सॉलिड कमिटमेंट जिसकी हम कहते हैं कि ये बंदा ऐसा है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, घर में सबसे बड़े हो सकते हैं ये, अगर छोटे भी हैं तो घर में इनकी चलती है, इनकी सुनते हैं, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी है, बिजनेसमैन हो सकते हैं,
बिजनेसमैन हो सकते हैं, और आपको ना ये मिलने के लिए ना ऐसी पर्सनैलिटी है कि आपको मिलने के लिए भी बोलते होंगे ना, मैसेज में ज्यादा बात नहीं करते होंगे, आपको सीधा बोलते होंगे मिलने के लिए, मैसेज में ज्यादा बात नहीं करते होंगे। तो काफी मिच्योरिटी, बहुत समझदार नो बिजनेसमैन वालों की, तो हर किसी पे जल्दी से भरोसा नहीं करते, बहुत फूक फूक कर अपना कदम रखते हैं। और ये बात है इनके लाइफ की, यू नो व्हाट, लाइफ पार्टनर की, तो उसमें तो कहीं ना ये बहुत देखेंगे उसको, हर एंगल से चेक करेंगे। तो ये आपको ना हर एंगल से चेक कर रहे हैं, यू नो आपकी टेस्टिंग चल रही है, सेपरेशन मोड भी आपकी कहीं ना कहीं एक टेस्टिंग चल रही है। सो ये है इनकी ओवरऑल एनर्जी। तो मैं बोलूंगी आपसे कि आप लॉयल रहिए, ठीक है, ये खुद ब खुद आएंगे, और जब आएंगे ना तो आप ये मान लीजिए कि सॉलिड कमिटमेंट के साथ आएंगे, विद इन टू, एक्चुअली किसी के लिए लंबा टाइम है, 2 years का टाइम है, ठीक है, किसी के लिए मैं बोलूंगी 2 months, वीक में मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि यहाँ पे मुझे वीक का कोई कार्ड नजर नहीं आ रहा है। 2 months या फिर 2 years, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम हो सकता है क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल है, यही है इनका एक वो राज कि ये आपके सब्र को देख रहे हैं, कितना आप वेट करते हो। आप अपने बोला होगा कि हम आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे, आप ही हो, सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं, आप करते हैं, करती हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, करते हैं और हम कभी नहीं छोड़ेंगे। आपने बोला होगा मैं कभी भूल नहीं सकती, आपको बहुत प्यार करती हूँ, तो वही चीज की टेस्टिंग चल रही है। नो व्हाट, बिजनेसमैन है ये, कोई पर्सनैलिटी ऐसी है, किसी ओहदे पे है ये, नो कोई ऐसा ओहदा है जो कि बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन है ये, बहुत लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, फैमिली मेंबर्स इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, जो भी लोग हैं इनके ऑरा में सब इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ ना कुछ औहदा ना इनका बड़ा, या तो बिजनेसमैन है या फिर इनकी कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब ऐसी है जिसकी वजह से सब लोग इनकी इज्जत करते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से भी इनकी इज्जत बहुत ज्यादा है, ठीक है। या तो फाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कुछ मदद मिली होगी। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।